8,247 करोड़ रुपया हर तरह से महिला समूह को मदद करने के काम किया है कि 15,000 किलोमीटर पूरा झारखंड के हर गांव में रोड बनेंगे। कोई बिना रोड से कोई क्षेत्र नहीं रहेगा। इस तरह का काम शुरुआत कर दिया। ये सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। कितना परिवार को लाभ मिला है? 21 लाख कंज्यूमर, 21 लाख परिवार को 100 यूनिट बिजली से नीचे उन लोग जलाते हैं बिजली, इसलिए इतना परिवार को छूट मिला, पैसा नहीं लग रहा है। हम लोग किसानों के लिए 1 लाख बिरसा सिंचाई के लिए कूप दे दिया। पोटोहो का खेल मैदान बच्चों के लिए, बच्ची के लिए खेल, 55,000 सुखी मंडल का उपस्थिति। और इस सरकार ने आज भी 825 करोड़ समूह के बीच में सहायता राशि देने का काम कर रही है। अब पूरा 4 साल में 8,247 करोड़ रुपया हर तरह से महिला समूह को मदद करने के काम किया है। इसीलिए आज जो इस सरकार की मंशा है, झारखंड को आगे विकास करना है, तो महिला को बिना न समाज का विकास हो सकती है, न राज्य की विकास हो सकती है। इसलिए आप लोग इस राज्य में इतना आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी महिला का बहुत योगदान, हर तरह की योगदान हर समय रहा है। इसलिए आज जो भी उपस्थित हमारे बहनों जो आया है, बेटियों यहाँ आया, उनका हर तरह का सहयोग है। खेत खतियान से लेके अपना घर परिवार में भी अहम भूमिका हमारा महिला की है। इसीलिए आज हमने इतना भारी संख्या में आज इस सरकार, पिछले सरकार इतना मदद नहीं की थी। पिछले सरकार 642 करोड़ है, और ये सरकार जो हमारे महागठबंधन सरकार इस 4 साल के अंतर्गत में 8,247 करोड़ मदद की है। इसलिए आप समझ सकती है ये हमारा सरकार की सोच क्या है, किस तरह से हमारा महिला बहन, कैसे उन लोग अपना आत्मनिर्भर बनेगी। इसीलिए हर तरह का ये सरकार की सोच है। हमारा परिवार यदि मजबूत करना है या समाज को ही मजबूत करना है, बिना महिला सहयोग से न समाज को आप मजबूत कर सकिएगा, न अपना संसार को सही तरीके से चला सकेगा। और ये हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा पुरुषों से भी ज्यादा योगदान समाज से लेके हर कार्य क्षेत्र में महिला का भागीदारी है। इसीलिए आज हम सम्मान रूप से देखते हैं पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि हर काम काज में महिला बहन बेटियां अपना हर समय अहम भूमिका निभाने का काम किया है। इसीलिए आज इस सरकार की ओर से कभी आपको निराश नहीं होने देगी, आपको कभी महसूस नहीं होने देगी कि हम सरकार के कामकाज से दूर या सरकार आपका दूरी रखेगी। आपका लेके ही सरकार और इस प्रदेश को भी हमको विकास को ओर ले जाना है। इसलिए माँ बहन बेटियां पर बहुत भरोसा है समाज को, प्रदेश को, देश को। बिना भरोसा से ना अपना संसार, ना अपना प्रदेश
आप सोच सकते हैं। इसलिए आज बहुत इस तरह से आज इस सरकार ने बहुत सारी काम भी शुरू की है। आप लोगों के बीच में हम संचेत में रखेंगे। जो आज झारखंड प्रदेश में आज गांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सा कमी है, चाहे घर का कमी है, पूस का घर है और भी ठीक से रिपेयरिंग नहीं है। बरसात का समय कितना मुश्किल से उस बरसात का समय बिताना। ये गांव आज जो टूटा फूटा घर में रहते हैं उनका दर्द कौन समझेगा। इसलिए आज हमारी सरकार हेमंत बाबू ने ये एक ऐसा योजना ला दिया है इस प्रदेश में, जो पहले भारत सरकार ने पीएम आवास का बहुत जो प्रचार होते थे, इतना प्रचार होते थे, बोलता 2022 तक हमने सभी का पक्का मकान देंगे। लेकिन क्या विडंबना है, भारत सरकार जो वहां बैठे हुए हैं महाराज, कभी झारखंड के साथ भेदभाव शुरू किया। जिस समय हमारा महागठबंधन का सरकार बना तो यहां देना बंद कर दिया सहायता। पीएम आवास में 80% भारत सरकार की और 50% राज्य सरकार की, लेकिन 80% देना बंद कर दिया। पीएम आवास हम लोग मांगते रह गया, पत्राचार करते गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आया। ऐसा परिस्थिति में हमारा युवा सम्राट मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये आबुआ आवास लाया 8 लाख के जगह में। ये जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी दवार कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन आया 29 लाख और उसमें चिन्हित की जाएगा 20 लाख। 20 लाख आवास, ये भी आवास 2 कमरा नहीं 3 कमरा, ये भी सभी परिवार को दिया जाएगा झारखंड में। इसलिए इस तरह का योजना हम लोग ने लाया। नाम का झारखंड, यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का कोयला, यहाँ का आयरन ओर, यहाँ का सोना, यहाँ का यूरेनियम, यहाँ का तांबा, यहाँ का अब्रक, यहाँ का उसका उपयोग गुजरात और महाराष्ट्र, बम्बई और दिल्ली में हुआ, लेकिन झारखंड के जनता के साथ नहीं, नाइंसाफ हुआ। यहाँ की गांव जाइए, ग्रामीण क्षेत्र जाइए, जंगल का बीच गांव जाइए, अभी भी आज 100 साल पुराना फूला पदान में है। गर्मी में पैर में चप्पल नहीं आए और ठंडा में गर्म कपड़ा का नसीब नहीं है। ये जो देश, जो प्रदेश सबसे खनी प्रदेश है और उस तरह से रखा गया है बहन। इसलिए आज हम सबने यो सोच, इसलिए ये सरकार सोच लिया कि हम अपना परिवार इस झारखंड के, हमने पहले ये सरकार सोच लिया रोटी कपड़ा मकान ये जरूरी है मनुष्य जीवन में। जो ये नहीं रहेगा सही, कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए आज पूरा झारखंड प्रदेश में ये सरकार ने ये 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। कितना परिवार को लाभ मिला है? 21 लाख कंज्यूमर, 21 लाख परिवार को 100 यूनिट बिजली से नीचे उन लोग जलाते हैं बिजली, इसलिए इतना परिवार को छूट मिला, पैसा नहीं लग रहा है। और 21 लाख परिवार और जो हेमंत सोरेन को
केंद्रीय एजेंसी ने बिना मतलब का, बिना खाता वही में नाम लेके अभी जांच हो रही है, और उसको सरकार से बेदखल किया और जेल का सलाह का पहुंचा दिया। और उसका बाद ये हमारा मत गठबंधन ने मुझे दायित्व तो दिया। हमने इस बार सोचा 1,25,000 यूनिट बिजली राज्य का सभी परिवार को फ्री, ताकि 30 लाख परिवार को फ्री बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज इसी तरह का है, हम लोग जानते हैं हम लोग का अर्थ क्या है। इसी तरह इस योजना को हम लोग शुरुआत किया। हम लोग ने हर शिक्षा को प्राथमिक दिया। हमारा बच्ची लोग को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग 9 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से हम लोग लाभान्वित करने जा रहा। 9 लाख बच्ची। पहले नियम था एक परिवार में एक ही बच्ची को मिलेगी। हमारा सरकार ने, इस हेमंत बाबू का सरकार ने जितना ही भाई बहन लोग रहे सभी को सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना उनको मिलने लगेगा। कोई किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह से हम लोग सोचा कि हमारा क्यों ऐसा यहाँ का विद्यार्थी अच्छा नहीं पढ़ने सक रहा है। इसीलिए आज मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति हम लोग लाया। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग के सभी समुदाय के विद्यार्थी को विदेश में हम लोग पढ़ने भेज दिया, ताकि भी यहाँ का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, दलित का बेटा, ताकि जब पढ़ के आ जाओ, अच्छा शिक्षा प्राप्त करके आ जाओ, झारखंड को संवारो। इसलिए ये भी हम लोग शुरू किया। पिछले सरकार तो उनका सोच नहीं था। उसका क्या सोच था? प्राइमरी 5,000 से 6,000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र का गांव की बच्चा पढ़ने नहीं सके। वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्कूल नहीं जाएगा। इसलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था पिछले सरकार। कितना? 5,000 से 6,000 के बीच में बंद कर दिया प्राइमरी स्तर का विद्यालय। इसलिए वो लोग नहीं चाहता था, यहाँ का भाजपा का सरकार, कि गांव का बेटा बेटी भी पढ़े, गरीब का बेटा बेटी भी पढ़े। इसलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। इसलिए आज हम लोग ऐसा ऐसा काम करते जा रहा है। हमारा, आप लोग सुनिएगा, हमारा बहन, हमारा बेटियां, कि हम लोग छात्रवृत्ति भी हम लोग 2-3 गुना बढ़ा दिया, ताकि कोई भी परिवार का बच्चा बच्ची, ताकि पैसा का अभाव से स्कूल जाना छोड़ दे। उसका साथ साथ और क्या किया हम लोग, कि हम लोग गुरुजी क्रेडिट कार्ड को लाया। गांव घर का बच्चा मैट्रिक करने के बाद डिप्लोमा, इंजीनियर, मेडिकल करने के लिए पैसा का तंगी होता है। इसलिए ये सरकार ये तय कर दिया है, कोई भी परिवार के, कोई भी मजदूर का बेटा, कोई भी किसान के, छोटे किसान के बेटा या बड़ा किसान के बेटा, सबको हम लोग अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग 10 लाख हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 13 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, हम लोग उसको पढ़ाने के लिए हम लोग देना शुरू कर दिया। कहेंगे जाओ पढ़ो और अपना एक दिन पैर में खड़ा हो जाओ। ये कौन किया है? झारखंड अलग राज्य होने के बाद काफी दिन हुआ, 23 साल से अभी पार होकर 24 साल प्रवेश करने जा रहा है। ये 4 साल के अंदर में ये काम किया। 2 साल कोरोना में
प्रभावित था। 2 साल के अंदर इतना बड़ा काम किया, इतना सारा काम किया हम। यही हेमंत बाबू का सोच था कि हम यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को हम पहले शिक्षा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा उच्च शिक्षा हमने देंगे, तो अपने आप जो ये सोना का झारखंड है, तो अपने आप यहाँ विकास की ओर है परिवार बढ़ना शुरू होगा। इसीलिए हर ब्लॉक में, हर जिला में मॉडल स्कूल शुरू कर दिया, ताकि बाजार का निजी स्कूल से भी अच्छा व्यवस्था आपका पंचायत, प्रखंड और जिला में हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का जो शिक्षा का अभाव से, शिक्षा का नहीं मिलने का कारण विकास की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। जब इतना देश विकास हुआ, आधुनिक युग आ गया है, बिना शिक्षा से आप उस आधुनिक युग नहीं चल पाइएगा। इसलिए आज उसी तरह का हम लोग शुरुआत किया झारखंड को उभारने के लिए, यहाँ का आदिवासी मूलवासी के परिवार के लिए, ताकि ये एक दिन अपना पैर से खड़ा हो सके। उसी तरह आज यहाँ का छोटे बड़े किसान को कम से कम 21 लाख किसानों को हम लोग किसी से ऋण देने का काम किया है। और जो किसान ने ऋण लेके नहीं, उसका भी हम लोग ऋण भी माफ कर दिया है। इसीलिए आज यही झारखंड के आज इतिहास काम करने का इस सरकार का मंशा है, ताकि आने वाला दिन झारखंड जो विकास को नहीं बढ़ा है, एक दिन हम लोग बढ़ा पाए। इसीलिए आज हम लोग, ये सरकार ने ऐसा सोचा, ये सरकार गांव से चलाना है। इसीलिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा 3 चरण में अभियान शुरू किया गया, ताकि जिला का डीसी, ना डीडीसी, ना अनुमंडल पदाधिकारी, ना बीडीओ, सीओ, हर गांव में जाके एक एक परिवार से एक एक गांव का समस्या जानिए और उस तरह का योजना बनाइए। इसलिए आज वो द्वारा लाख लाख आवेदन आया और हम लोग उसी समय ही निष्पादन कर दिया है। हम लोग किसानों के लिए 1 लाख बिरसा सिंचाई के लिए कूप दे दिया। पोटोहो का खेल मैदान बच्चों के लिए, बच्ची के लिए खेल जरूरी है, उसको भी हम लोग महत्व दिया। इसी तरह आज हर जगह देखा कि हम लोग का गांव में, जब भी कोई गांव जाइएगा तो आपका पेंशन का बात कोई भी प्रतिनिधि आएगा, चाहे मुखिया हो चाहे एमएलए हो, सबको गांव जाने से, क्योंकि गांव का स्थिति बड़ा दयनीय है। हम लोग खेती का, हम लोग सही समय में हम लोग पानी नहीं होने से अनाज उपजाऊ नहीं होता है, इसलिए गांव में आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है। तो ये हेमंत बाबू ने सोचा, कानून बना लिया, ताकि हर परिवार को हम पेंशन देंगे, जो आज संवर्धन पेंशन योजना, ताकि अभी गांव में जाइएगा तो ये एक आदमी भी हाथ नहीं उठाएगा कि हमको पेंशन नहीं मिला। जिसको 60 साल हो गया सबको मिला। और ये भी कर दिया नया कानून, जो यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी बहुत कमजोर है, इसे 50 साल से ही उनका पेंशन लागू हो जाएगा। ये कौन करेगा इस तरह का काम? ये हमारी सरकार, गठबंधन सरकार ने उस तरह का काम किया है। इसलिए आज शहर में हम लोग देखते हैं रोड बनता है, एनएच बनता है, लेकिन गांव में हमारा वर्षों से रोड बना हुआ है, कहीं गिट्टी उखड़ हुआ है, कभी ग्रेड 1 का भी बना था,
अब चलने में दिक्कत है। इसलिए ये सरकार ने तय कर लिया कि 15,000 किलोमीटर पूरा झारखंड के हर गांव में रोड बनेगे, कोई बिना रोड से कोई क्षेत्र नहीं रहेगे। इस तरह का काम शुरुआत कर दिया। 15,000 करोड़, 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर रोड हम लोग बनाने शुरू कर दिया है। इसीलिए आप सबों के, ताकि गांव और शहर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, शहर में बढ़िया रोड है, गांव में रोड नहीं है, ये कोई महसूस नहीं करे। इसलिए ऐसा 15,000 किलोमीटर रोड का बनाना शुरू हो गया। इसी तरह तमाम साथीगण, आज बेरोजगार की बात हर समय आते हैं। क्या है बेरोजगार? यहाँ तो उद्योग है, यहाँ माइंस भी है, मेजर भी है, लेकिन झारखंड के यहाँ का आदिवासी मूलवासी का युवती को रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए ये सरकार ने तय किया, हेमंत बाबू ने तय किया कि जो भी निजी कंपनी है वो 75% झारखंड के आदिवासी मूलवासी ही वहां पर काम करेगा, दूसरा कोई नहीं। ये कानून बना दिया। इसलिए आज हमारा जो भी आज बहन बेटियां जो आए हैं, हम लोग पूरा भरोसा है आपका बिना समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। समाज कभी खुश नहीं, संसार भी कभी खुश नहीं। इसलिए आज इतना 4 साल में 8,247 करोड़ आप लोग को बीच में देने का काम किया है। आगे भी हम लोग उसी तरह सहयोग करेंगे ताकि हमारा सुखी मंडल, हमारा जो आज 55,000 से ज्यादा सुखी मंडल, ताकि एक दिन आत्मनिर्भर बने। हर तरह की आज जो भी वस्तु बनाने का जरूरत हो, ताकि कमी नहीं हो। यह सरकार आप लोग का कभी दिल नहीं दुखाएगी, आप लोग का कभी महसूस नहीं होने देगी गलत। हर समय आपको सहायता के झारखंड में हमारा सुखी मंडल को हम लोग अपना शक्ति महिला सशक्तिकरण हम लोग बनाएंगे, ताकि एक दिन देश के अंदर में झारखंड प्रदेश में भी हमारा बहन बेटियां भी कम नहीं आए, हर तरह का शिक्षा प्राप्त करके और ये अपना समाज, अपना संसार, अपना प्रदेश में उनका अहम भूमिका रहा है, आगे भी रहेगी। इन्हीं बातों के साथ The Follow-Up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in